तो 15-20 लाख में एमबीबीएस रशिया से हो जाएगा। ये वो झूठ है जो कंसल्टेंट आपको मीठी चाशनी में घोल कर पिलाते हैं, और ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई कोई कंसल्टेंट नहीं बताता। तो इसके 15-20 लाख बता दिया आपको, लेकिन कन्वर्जन रेट कौन बताएगा? जैसे कि अभी मेरी यूनिवर्सिटी में, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 6.5 लाख, 6,50,000 रूबल्स फीस है। और जब हम इसको INR कन्वर्जन में करेंगे, इंडियन रुपीज़ में, तो ये अराउंड 8.5 लाख से 9 लाख के बीच होगी। तो कितना फ़र्क आया आज के रेट के हिसाब से? ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं अयान गाजी, मैं खुद रशिया से एमबीबीएस कर रहा हूँ, और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटी है। इसमें कोई भी झूठ नहीं है। ट्यूशन फीस से अलग, फ्लाइट का खर्चा, और उसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट्स को रहना होता है फिर अपार्टमेंट में, और अपार्टमेंट में रहने के बाद उसका खर्चा मिनिमम 10,000 पर मंथ आता है रूबल्स में। और मंथली ईयरली एक्सपेंस देखो तो उसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। फिर इसके बाद होता ही है, जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो इसके बाद बच्चे, फिर मैं देखता हूँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर उनके माँ बाप लोन लेते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे भी मैंने देखे जो एमबीबीएस सीईटी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक बजट बताया गया कि इतने बजट में तुम्हारा हो जाएगा, और उनका बजट था ही नहीं इतना जितना यहाँ खर्चा हो रहा है। तो ये चीज़ को सोच समझ कर जब एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस फ्रॉम रशिया जो है एक गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये तुम सोच समझ कर आओ, क्योंकि खर्चा वो नहीं है जो अफोर्डेबल दिखाते हैं तुम लोग को, वो अफोर्डेबल नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। रही बात कंसल्टेंट की, तो अगर वो तुम्हें पूरा पॉजिटिव बता रहा है तो उसका इंटेंशन कुछ और है। उसका इंटेंशन है कि बस अपना कमीशन सिक्योर करना और तुम्हें कोई फ्यूचर गाइड ना करना, यही उसका इंटेंशन है। नीट का अटेम्प्ट दिया है तो अपने आप से पूछो, क्या ये तुमने अपना 100% दिया था? अगर तुमने 100% दिया था तो फिर तुम सोच सकते हो कि हाँ एब्रॉड से एमबीबीएस किया जाए। अगर तुमने 100% नहीं दिया था तो फिर एक और बार नीट दो, और पहले सिक्योर करो कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए इंडिया में, और उसके बाद सोचो कि इंटरनेशनल या एब्रॉड एमबीबीएस करना है। लेकिन फिर भी एक बार सही से कॉस्ट का ब्रेक डाउन कर लेना, सोचना कि कैसे तुम्हें कितना बजट पड़ रहा है, पूरी ग्राउंड रियलिटी चेक करना। अगर आपका हो ही गया है कि रशिया से एमबीबीएस करना ही है, तो वो यूनिवर्सिटी चुनो जिसका बजट अभी आपको लग रहा हो ठीक है, लेकिन आपका बजट उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि आगे जाके वो बजट बढ़ेगा ही, कम नहीं रहेगा। क्योंकि और अगर तुम्हारा बजट है 30 लाख, और तो फिर ऐसी यूनिवर्सिटी लो जहाँ 20 लाख का खर्चा रहो, क्योंकि रेट भी अप डाउन होता रहेगा और फीस भी कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से अपना बजट देखो, बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो। ये नहीं कि बजट तुम्हारा 30 लाख की और यूनिवर्सिटी भी 30 लाख की ले ली, फिर तुम्हें बहुत सारी दिक्कत आएंगी, कुछ अच्छा नहीं जाएगा। फिर तुम्हें भी हो सकता है पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ जाए, तुम्हारे पेरेंट्स को लोन लेना पड़ जाए, या फिर तुम्हें भी यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ जाए। तो अपने आप रिसर्च करो, कंसल्टेंट की मत सुनो। और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि किसी कंसल्टेंट ने स्कैम किया है, या तुम भी एमबीबीएस करने आना चाह रहे हो, और तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या स्कैम हुआ है, और अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं एक पूरा ब्रेक डाउन दूंगा कॉस्ट का, मेरी यूनिवर्सिटी का, कि क्या 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 खर्चा रहता है। तो जब तक के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो, और गुड बाय।